हेलो एवरीवन। भारत के उन करोड़ों यंग इंडियंस का द यंग इंडियंस के इस नए एपिसोड में स्वागत है, जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ नई जानकारी चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी हल्की सी एक कॉमिक्स है, 1 मिनट का वीडियो है। लेट्स एंजॉय दैट वीडियो, देन वी गो फॉर अदर आइटम्स। मैं कम इन सर। आ जाओ बेटा। सर, ये बॉबी क्लास में दूसरे जूते पहन के आया है। बॉबी, शूज कहाँ है तेरे? सर वो मैं भूल गया, कल से मैं स्कूल के जूते पहन के आऊंगा। चल बेटा, कोई बात नहीं, बैठिया। ठीक है सर। सर, ऐसा थोड़ी होता है। स्कूल की रूल बुक में लिखा है दूसरे जूते अलाउ नहीं है। इसके जूते पे उतराओ और इसे बाहर खड़ा करो। हाँ सर, रूल इज रूल। बॉबी, शूज उतार और क्लास के बाहर खड़े हो जा। 1 मिनट सर, स्कूल की रूल बुक में तो ये भी लिखा है कि लड़कियों का मेकअप करना अलाउ नहीं है। इसका मेकअप उतराओ और इसको क्लास के बाहर करो। नहीं बॉबी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर ऐसे कैसे हो सकता है? रूल्स इज रूल, रूल्स इज रूल सर, रूल्स इज रूल, रूल्स इज रूल। 1 मिनट। जानवी, खड़े हो, मुंह धो के आओ और बाहर खड़े हो जाओ। देख कर ये खेबड़ी। आप ये गौर जरूर करते होंगे कि बातें करते में मैं बीच बीच में थोड़ी सी इंग्लिश झाड़ता रहता हूँ। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, आपको याद दिलाऊंगा कि आप यदि आपके घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर ना आता हो तो फ़ौरन उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उससे आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी इंग्लिश की और अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी अगली जो आपको दिखाते हैं वीडियो, वो है दैट इज़ कॉल्ड फ़िल्टर कॉपी। ये तो दिखाया है कि एक जनाब जो हैं वो अपने कानपुर से शिफ्ट होते हैं बॉम्बे, तो कैसा आपको लगता है। लेकिन ये सब ज़रूरी है, जब आप छोटी जगह से बड़ी जगह शिफ्ट होंगे तो यू आर गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ क्राउड एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। चलिए ऐसे देखते हैं, दिस इज जस्ट फॉर फन। लेकिन यदि आप कहीं छोटी जगह पे हैं तो बड़ी जगह मूव करने के लिए प्लान कर सकते हैं। उससे आपकी तरक्की काफ़ी होगी और कंट्री का जीडीपी भी तभी बढ़ने वाला है। सो लेट्स सी दिस फिल्टर कॉपी फ्रॉम यूट्यूब। मौसम है सुहाना, जॉगिंग पे है जाना। अरे मोटे भाई, आप तो बोल रहे थे विंडो से बहुत अच्छा व्यू होता है, सामने वाली बिल्डिंग है। एक सेकंड, विंडो से नहीं बोला था जी, विंडो का बोला था। विंडो का विंडो है ना यहाँ पे, परफेक्ट 6/8। और इस वाले घर में तो ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत भी नहीं है। लोकल से अंधेरी, अंधेरी से मेट्रो, मेट्रो से रिक्शा, रिक्शा से जेट्टी, जेट्टी से दूसरा जेट्टी, फिर वहां से आता कर रिक्शा, बस 2 घंटे में पहुंच गए। अब जैसी शिफ्ट करते हैं ना, पहले हफ्ते के अंदर बन जाएगा। ओनर मेरा खासम खास दोस्त है, उससे मेरी बात हो रखी है। अरे ये तो घनश्याम है, पुराने वाले टैलेंट का पालतू चूहा। यहाँ से जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से कितनी दूर है? 7 किलोमीटर है। अरे फिर तो आधे घंटे में पहुँच गया भाई, मैं अभी आ गया बस। क्या बीच सड़क पे शादी मचा रहा है? मौसी और चला ना बूढ़े। अरे इतने टाइम में तो हम लड़की ढूंढ के शादी करके इधर बिठा भी लेंगे। हाय हाय चिकने, देना थोड़ा सा तो देना। हाँ? अरे भाई नहीं है मेरे पास। सर पहुंच गए। ये कौन है? सर ये हमारी विशेष, वो इधर आते आते मिल गई, शादी कर ली। बड़ी नटखट है ये। कितना सोया है? सुनिए क्लब चलते हैं, आज वीकडे भी है, मजा आएगा, खाली रहेगा पूरा। ए फालतू की परेशानी मत दो। अरे चलना, इतना लेजी क्यों रहे? ओ कहा था ना मैंने, बिल्कुल खाली होगा। और भाई साहब कहाँ से हैं आप? यूपी से हैं। अरे हम भी यूपी से ही हैं, कानपुर। अरे हम भी तो कानपुर से हैं भैया। कानपुर में कहा? अकबरपुर। अरे बात कर रही है। रहीम के शम्मी कबाब की बात मत करना। रहीम तो भाई भाई बंगाली है। चलो भैया, समय का पता ही नहीं चला तुम्हारे साथ।
बहुत बढ़िया अच्छा मिला मिलके। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, नंबर मेरा है, मुझे कॉल अरे ईद पे बिरयानी मेरे घर ही खाएंगे। क्या बात कर रहे हो यार, जरूर आइए, जरूर। बिल्कुल। तुझे कोई ऐसी जगह पता है जहाँ कुछ टुंडे कबाब, गलौटी कबाब, बिरयानी कुछ ऐसा मिल जाए? अगर तुझे नॉर्थ वाले कबाब चाहिए तो साउथ साइड में एक बहुत सही जगह है, जीशांस करके। पर साउथ में तो कहते हैं सिर्फ इडली सांभर मिलता है। साउथ बॉम्बे। वो साउथ बॉम्बे, सॉरी। आई गो देयर वंस और ट्वाइस अ मंथ। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है शाम को चलें? इट्स टू हॉट या आउटसाइड, और कैब में डेफिनेटली सर्च रहेगा। अरे तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जूम कार बुक कर देता हूँ, ड्राइव करते करते चलेंगे आराम से। तुझे जूम कार के बारे में कैसे पता? हम जब भी लखनऊ में होते हैं तो जूम कार ही बुक करते हैं, आसानी से निकल जाता है। मैं 6 बजे का बुक करूँ? डन। ओके। इट्स ओके। यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर नॉर्थ में एक और जगह है, चले? सुन 5,000 का बिल है, सब इक्वली बांट लेते हैं। क्या बकचोदी है बे, हम क्यों दे 5,000 रुपए? तो कुछ खाया भी नहीं। देखिए 2 लोगों का खाना है, 3 टाइम का बस। पर भैया 8,000 से कम में नहीं करने वाली मैं। तो आने का है, जाने का है, करने का है, नहीं करने का है, क्या करने का है ये बोलो आप मेरे को। 8,000 खुद ही बना लेते हैं भाई। हाँ बिल ही बनाती हूँ। हेलो मम्मी, कैसी हो? खाना खा रहे हैं समय से? माँ नौकरी भी सही है। अच्छा मैं क्या सोच रहा था मम्मी, इस शुक्रवार आ जाएं क्या हम घर? अरे नहीं, अरे सब सही है, मेरा बस याद आ रही है आप सब लोगों की। अरे हाँ सब सही है, हम एक काम करते हैं, हम हाँ टिकट बुक करा के फिर आपसे बात करते हैं। हाँ माँ। Whether it's house hunting or road trip, or you want to go on a date, or you just want a bigger car, just try Zoom cars, self-drive cars, and enjoy your personal space, man. It's like your own car. Free fuel, all at starting ₹70 per hour. And also for freshly brewed content, keep watching Filter Coffee. हमारे प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, वो स्वावलंबन की बातें जो हैं वो शुरू से जब से आए कर रहे हैं, अच्छी बातें हैं। एक छोटी सी पोइम में उसके बारे में सुनते हैं, लेकिन ये मैं आपको याद दिला दूं कि सब मिला के आप एक कंट्री जो है अगर उसके इंपोर्ट्स कम हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, वो एक तरह का स्वावलंबन ही है। कुछ सस्ता पड़ता है बाहर से मंगाने में, यहाँ बनाया जाए और हर चीज़ को बाहर बेचने की कोशिश की जाए, वो एक तरह का स्वावलंबन ही है। चलिए सुने तो सही इस पोएम को, और इससे आपकी देश भावना जो है वो बढ़ेगी। लेट्स लिसन टू दिस पोएम फ्रॉम यूट्यूब। दोस्तों, स्वावलंबी होना हमारे व हमारे देश को विकास की एक अनमोल भेंट है। स्वावलंबी होना हमारे स्वाभिमान को और निखारता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को स्वावलंबी होने का संदेश दिया था। और स्वावलंबी होने का जज्बा जो हमें काव्य रचना से मिलता है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसी ही एक जज्बा उत्पन्न करने वाली रचना ध्यान से व पूरी सुने। बहुत हुआ रोना थकना हारने का ये सिलसिला, बहुत हुआ रोना थकना हारने का ये सिलसिला, क्या इसे यूं ही जारी रखना है, अब करना है ये फैसला। इस कामकाज की दौड़ धूप का अब पूरा हिसाब करूँगा, दूर करूँगा इस मायूसी का आतंक, मैं स्वावलंबी बनूँगा। दूर करूँगा इस मायूसी का आतंक, मैं स्वावलंबी बनूँगा। अब खुद के कामकाज की रूपरेखा बनाना जरूरी है, कैसे हो विकसित प्रणाली ये सब सीखना जरूरी है।
सब कुछ मेरे देश का हो, मैं वो सब काम करूँगा। अभी स्वाभिमान जीवित है मेरा, मैं स्वावलंबी बनूँगा। अभी स्वाभिमान जीवित है मेरा, मैं स्वावलंबी बनूँगा। मैं त्याग दूंगा ऐसी नीतियाँ जो स्वाभिमान को ठेस पहुँचाती है। मैं त्याग दूंगा ऐसी नीतियाँ जो स्वाभिमान को ठेस पहुँचाती है। विकसित करूंगा ऐसी नीति जो विकास तक पहुँचाती है। विकसित करूंगा ऐसी नीति जो विकास तक पहुँचाती है। छुपा है बहुत हुनर हाथों में मेरे, छुपा है बहुत हुनर हाथों में मेरे, अब इसे विकसित करूंगा। खुशहाल होगा परिवार मेरा, मैं स्वावलंबी बनूंगा। खुशहाल होगा परिवार मेरा, मैं स्वावलंबी बनूंगा। आत्मनिर्भर बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आत्मनिर्भर बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। झुकना पड़े किसी के आगे मुझे, मेरे जीवन को धिक्कार है। झुकना पड़े किसी के आगे मुझे, मेरे जीवन को धिक्कार है। बहुत किया परिताड़ित मुझे, अब और नहीं सहूँगा। बहुत किया परिताड़ित मुझे, अब और नहीं सहूँगा। तोड़ दूंगा गुलामी की बेड़ियाँ, अब मैं स्वावलंबी बनूंगा। तोड़ दूंगा गुलामी की बेड़ियाँ, अब मैं स्वावलंबी बनूंगा। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज़ मेरे देश में बनेगी। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज़ मेरे देश में बनेगी। गांव शहर में अब एक ऐसी विकसित लहर चलेगी। गांव शहर में अब एक ऐसी विकसित लहर चलेगी। यहाँ विदेशी का हो उपयोग कम, यहाँ विदेशी का हो उपयोग कम। ऐसा संकल्प करूँगा, देश विकासशील से हो विकसित, मैं स्वावलंबी बनूंगा। देश विकासशील से हो विकसित, मैं स्वावलंबी बनूंगा। दुनिया भर में सबसे अधिक सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं वो हमारे देश में पाए जाते हैं। नौकरीशुदा लोग कम होते हैं, खुद का कुछ ना कुछ व्यवसाय कर रहे हों, छोटा मोटा काम कर रहे हों या खुद पे डिपेंडेंट हों, ऐसे लोग इंडिया में ज़्यादा होते हैं। उसका एक मेन कारण तो यही है कि लोग नौकरी करने का जो डिसिप्लिन चाहिए वो उनमें नहीं होता है। कहीं पर नौकरी करेंगे तो कुछ दिन टाइम पर जाएंगे, छुट्टियां मारते रहेंगे। दैट इज़ द मेन रीज़न। अब ये जो वीडियो आप देखेंगे ये है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्सेस आज की जो चल रही है एंटरप्रेन्योरशिप। अभी एंटरप्रेन्योरशिप के मीनिंग जो हैं ये आपको समझा रहे हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। अब मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप कुछ भी करें, यदि जॉब करते हैं तो जॉब सिंसियरली करें, समय पे जाएं और छुट्टियाँ वुट्टियाँ ना लें, तो वो उससे आपकी तरक्की अच्छी होगी। सो लेट अस लिसन टू दिस वीडियो, अच्छी आपकी नॉलेज बढ़ाएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं और एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं या फिर बिजनेस क्या होता है। तो इनमें बहुत लोगों को डिफरेंस पता नहीं होता है या फिर वो इन्हीं को एक ही मान लेते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयड और एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है और आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। हेलो गाइस, माय नेम इज भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद भावना। वेल, सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिकली होता है स्वयं का व्यापार, यानी कि जो वकील होते हैं या फिर डॉक्टर होते हैं वो अपने खुद के क्लिनिक खोल लेते हैं, खुद का काम करते हैं। उनके अंडर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना होता जिसके थ्रू वो खुद ना इन्वॉल्व होकर अपने सिस्टम के थ्रू काम करवा सकते हो। अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेनी है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। अब बात आती है एंटरप्रेन्योर के बारे में। बेसिकली एंटरप्रेन्योर होते कौन है? आपने देखा होगा चाय वाले हो गए जो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है, MBA चाय वाले, या फिर हो गए चाय सुट्टा बार हो, तो ये एक एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। अब वो कैसे? एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो होता है जो खुद के आइडियाज़ पर एक बिजनेस स्टैब्लिश करता है, यानी कि वो क्या करता है, वो अपने बिजनेस को, बेसिकली बिजनेस होता क्या है पहले उसको समझते हैं। बिजनेस बेसिकली वो होता है यानी कि अपनी सर्विस या फिर अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाएं जिससे उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल पाए। बिजनेस वही होता है जहाँ पर प्रॉब्लम होती है। अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसको सॉल्यूशन देने के लिए जो कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस नहीं होगी, अगर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस नहीं होगी तो बिजनेस नहीं होगा। अब आपने बिजनेस समझ लिया है, अब मैं आपको बताऊंगी एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या करते हैं। वो क्या करते हैं, अब वो बेसिकली किसी और के लिए काम नहीं करते, वो खुद के लिए काम करते हैं। और क्या करते हैं, वो रोजगार प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, वो रोजगार प्रोवाइड करते हैं, अपने अंडर कुछ ऐसे लोगों को हायर करते हैं जिसके थ्रू वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा बड़ा कर पाएँ, वो और ज़्यादा उसको प्रॉफिटेबल बना पाए। तो वो क्या करते हैं, अपने से ज़्यादा स्किल वाले लोगों को वो हायर करते हैं और उनसे अच्छा खासा अपना बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो रोजगार प्रोवाइड करते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिकली कोई भी रोजगार प्रोवाइड नहीं करता है। बेसिकली वो क्या होता है, वो खुद के लिए काम करता है और बिजनेस
वाले या एंटरप्रेन्योर भी खुद के लिए काम करते हैं, पर उनमें अंतर सिर्फ ये होता है कि बिजनेस वाले जो लोग होते हैं फिर एंटरप्रेन्योर होते हैं वो दूसरों को रोजगार देते हैं, ना कि खुद किसी के अंडर में जाकर काम करते हैं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होते हैं, वो किसी को रोजगार नहीं देते, वो अपना काम खुद ही करते हैं और जितना काम करेंगे उतना ही उनको पैसा आएगा। अदरवाइज उनको पैसा आना बंद हो जाएगा, जब तक वो काम करेंगे तब तक आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ आपको। बेसिकली एक डॉक्टर हो गया, डॉक्टर क्या करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर में आता है, तो क्या करता है अपना खुद का क्लिनिक खोल लेता है, ठीक है। अपना खुद का क्लिनिक खोल लेगा तो जब तक वो डॉक्टर क्लिनिक में जाएगा, पेशेंट्स को देखेगा और जो भी दवाइयाँ वगैरह देगा, मेडिसिन देगा, उनके थ्रू उसको पैसे आता है या फीस होती है। अगर वो नहीं जाएगा क्लिनिक पर तो उसको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। और यही बात आती है एंटरप्रेन्योर की, तो वो क्या करते हैं, वो लोगों को हायर कर लेते हैं और हायर कर लेते हैं, उनको इतना काम करने की फिर नीड नहीं होती, फिर वो उन लोगों से काम करवाते हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने में, और ना ही उनको फिजिकली वहाँ पे इन्वॉल्व होने की ज़रूरत होती है। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गई होगी और बहुत अच्छी बात से नॉलेज मिली होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हमारी कोशिश रहती है कि हर फ्राइडे को ये जो हमारा चैनल है द यंग इंडियंस, इसका एपिसोड जो है वो आप हर फ्राइडे को देख पाएँ और उसी दिन नई फिल्में रिलीज़ हो रही होती हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको कुछ एक छोटी सी एक जानकारी उन नई फिल्मों के बारे में दे दें, क्योंकि अदरवाइज़ जो है कॉपीराइट का भंग होता है। हम उनका ट्रेलर आपको नहीं दिखा पाते, पोस्टर दिखा देते हैं और ब्रीफ में किसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। देन यू टू डिसाइड कि हमको कौन सी पिक्चर देखनी है। तो पिक्चर देखने से पहले जो है मैं आपसे रिपीट कर दूं कि कोई भी फिल्म आप देखने जाते हैं तो टिकट का तो खर्चा आता ही है, टाइम भी आपको देना पड़ता है और कभी कभी बड़ी निराशा हाथ में लगती है कि कहाँ फंस गए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल बहुत सारे साधन हैं, तो उनके बारे में आप क्रिटिक्स कमेंट्स सुनिए फिल्मों के बारे में और फिर डिसाइड कीजिए कि मैंने ये देखनी है कि नहीं। यूट्यूब पे हर नई फिल्म का ट्रेलर भी होता है, उसको भी देखिए। So just let us have a look at these posters and then you decide, please.